जनपद बहराइच से बड़ी खबर। थाना क्षेत्र हरदी अंतर्गत ग्राम पंचायत महसी में बना पंडित राम हर्ष मिश्र स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज, जिसमें होने जा रहा है अखिल भारतीय कवि सम्मेलन। विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुरातत्व छात्र समागम, शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी, क्रीड़ा प्रतियोगिता दिनांक 4 जनवरी 2024 से दिनांक 5 जनवरी 2024 तक 2 दिन का विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व अध्यक्ष विधानसभा, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, विधायक इटावा माननीय माता प्रसाद पांडे जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे। माननीय यासर शाह, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, इस कार्यक्रम में आमंत्रित कविगण सबीना आदिब, राम किशोर तिवारी, किशोर जी बहुत अच्छे कवि हैं और मंच संचालन में भी बहुत अच्छा करते हैं। श्री रामेश्वर द्विवेदी, विनोद राज योगी, श्री रामकरण मिश्र सैलानी, श्री विकास बौखल बहुत ही अच्छे हास्य कवि के रूप में आप सभी का मनमोहक, विकास बखौल जी, सतीश आर्य, आलोक सीतापुरी, फारूक सरल, रंजना सिंह हया, मधु श्रीवास्तव, नर कंकाल, डॉक्टर रंजन बिशद आप लोगों को अपने अपने मुखाबिंद से हास्य रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस और अन्य प्रकार के रसों का अपनी कलम से और अपने अपने मुखर बिंदों से आप सभी को रसास्वादन कराएंगे। स्वागताकांक्षी यशपाल सिंह, प्रधानाचार्य प्रबंधक देवेश चंद्र मिश्र, मजनू भैया अध्यक्ष, राम छबीले, अशोक एडवोकेट एवं समस्त विद्यालय परिवार सभी ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों की प्रदेश और देशवासियों का स्वागत करेंगे। इस कार्यक्रम में आप सभी लोग की उपस्थिति सादर प्रार्थी है। जिला संवाददाता राजकुमार पाठक, आर पब्लिक 24 इंडिया। सर जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका शुभ नाम क्या है? सर, मेरा नाम यशपाल सिंह है जी। और आप कहाँ से आते हैं? शुभ ग्राम पंचायत या गांव कौन सा है आपका? क्योंकि मैं जिला सहारनपुर का मूल रूप से निवासी हूँ जी, और यहाँ इस संस्थान में 2005 से सेवारत हूँ जी। आप तो ये जानना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे, ये कवि सम्मेलन का कार्यक्रम या गोष्ठी का कार्यक्रम या जो बच्चे हैं बच्चों का कार्यक्रम, क्रीड़ा का कार्यक्रम, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कार्यक्रम क्यों करवाया जा रहा है? इससे क्या प्रेरणा मिलती है लोगों को? देखिए, ये विद्यालय है, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना संस्थान की जिम्मेदारी है। बच्चों के विकास के लिए संस्थान ये सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों में सांस्कृतिक रुचि को बढ़ाने के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए, खेल कूद का कार्यक्रम भी उनके समस्त प्रकार के विकास के लिए, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, और ये जो कवि सम्मेलन है इसके लिए बच्चों में साहित्यिक रुचि बढ़ाने के लिए ये सब कार्यक्रम संस्थान आयोजित कराता है जी। चलिए, हम जानना चाहेंगे कि जब आप यहाँ ड्यूटी ज्वाइन किए और जब आप पहली बार में आए होंगे तो यहाँ का स्टाफ आपको नया नया मिला होगा, यहाँ के छात्र भी सब नए रहे होंगे, उस टाइम आप कैसा फील कर रहे थे यहाँ? क्योंकि जब मैं यहाँ पहली बार आया तो आने के बाद मुझे लगा कि जैसे मैं अपने घर में ही आया हूँ। जिस दिन मैं इस संस्थान में आया उसी दिन यहाँ के जो प्रबंधक महोदय थे उस समय, पंडित राम हर्ष मिश्र विधायक जी के नाम से संबोधित उनको सभी लोग करते हैं, तो उन्होंने हमारे आते ही हमको उसी दिन ज्वाइन करा दिया और उसी दिन से हम विद्यालय में बहुत ही सुकून महसूस कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई समस्या यहाँ हमारे सामने आज तक नहीं जी। विद्यालय ये कब से शुरुआत हुआ, यहाँ पे कुछ जानकारी बताएंगे आप? जी हाँ, विद्यालय की जानकारी के बारे में हम इतना कह सकते हैं कि यहाँ के रिकॉर्ड्स के मुताबिक और जो लोगों से जानकारी हुई है उसके मुताबिक ये विद्यालय 1 जुलाई सन 1963 से विधायक जी के द्वारा
और पंडित वैद्य भगवान बिन जी के द्वारा इसका संचालन शुभारंभ किया गया। जी, क्षेत्र में उस समय कोई विद्यालय नहीं था उच्च शिक्षा का, यहाँ से केवल बहराइच में ही उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी। तो उसी समस्या को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए क्षेत्र के जो जागरूक लोग थे उन्होंने इस विद्यालय की नींव रखी और उसमें अपना जी, योगदान हमारे दिया। विद्यालय के जो जी। छात्र हैं, जी। जब ये अच्छी पढ़ाई करके यहाँ से निकलते हैं जी और अच्छे मार्क लाते हैं, अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, तब आपको कैसा महसूस होता है? देखिए, एक शिक्षक के रूप में जब हमारा कोई भी छात्र अधिक योग्यता अर्जित करता है या उच्च पद को प्राप्त करता है तो उस खुशी को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वो हमको इतनी खुशी मिलती है कि उसको कहना संभव नहीं है। जी जी जी, इतनी खुशी मिलती है। ये जो कार्यक्रम हमारे यहाँ होता है, ये लगभग हर वर्ष होता है? हाँ, कार्यक्रम हर वर्ष होता है। हर वर्ष होता है, लेकिन इस वर्ष कुछ अधिक विस्तृत रूप इसका है। जैसे कवि सम्मेलन हर वर्ष नहीं कराया जाता, लेकिन खेल कूद का कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम ये हर वर्ष किया जाता है। अब ये जो कार्यक्रम यहाँ होगा, कल होगा ना? हाँ, कार्यक्रम 2 दिन रखा गया है, 4 तारीख में और 5 तारीख में, 4 जनवरी और 5 जनवरी। 4 जनवरी को कौन सा कार्यक्रम होगा? 4 जनवरी में सर बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, और 5 में? 5 में दिन में 11 बजे से पुरातन जो छात्र यहाँ रहे हैं और उन्होंने अच्छी योग्यता अर्जित करके अच्छे अच्छे पदों को सुशोभित किया है, उनको बुला करके उनको सम्मानित किया जाएगा 5 तारीख को। और जो समाज के शिक्षाविद हैं उनको बुला करके बच्चों को शिक्षा के उन्नयन के लिए एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया है। जी, जब हम जानना चाहेंगे कि ये जब कार्यक्रम होता है आपके यहाँ, जी तो बहुत सारे शिक्षक भी आते होंगे, जी बिल्कुल आते हैं। बहुत सारे अतिथि भी आते होंगे, जी बिल्कुल। क्षेत्र के भी सारे लोग आते जी होंगे। जी बिल्कुल। जब आपका ये प्रांगण भीड़ से भरा होता है जी, और कार्यक्रम हो रहा होता है, उस टाइम आप कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस होता है आपको? बहुत अच्छा महसूस होता है। उस समय तो हमारे मन की खुशी 7वें आसमान पे होती है कि हमारे आमंत्रण पर इतने लोग यहाँ पधारे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का विषय होता है। चलिए, जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आवश्यकता पड़ती है तो फिर हम आपसे जानकारी लेते हैं।